नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर संग आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आपको बता दें कि यह खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और 2023 के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा होना है। चुनावी संग्राम शुरू होने वाली है और उसी की तैयारी में तमाम दिग्गज पार्टियां लग चुकी हैं। और आज उन्हीं दिग्गज पार्टियों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि 2 दिवसीय सपा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनका भव्य स्वागत हुआ है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय प्रतापगढ़ दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने सपा के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सपा के नेता ने उनका स्वागत किया। अखिलेश ने मंच से कार्यकर्ता को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वहीं अखिलेश के मुलाकात के बाद हार्ट अटैक से पूर्व एमएलए सियाद अली को श्रद्धांजलि भी दिया गया। वहीं शिविर के सारे कार्यक्रम भी दूसरे दिन का समापन कर दिया गया। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि देवरिया की घटना उदाहरण है। सरकार न्याय दिलाने का काम नहीं करती है, बल्कि सरकार ने न्याय दिया होता तो 6 जान कभी न जाती। सरकार और अधिकारी घटना के पीछे जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकार ने एक भी अस्पताल नहीं बनाए। किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। समाजवादियों ने एम्बुलेंस और डायल 100 दिया। प्रतापगढ़ में 500 सांड सरकार ने दिया। 11 बजे के बाद शहर में घूमता तो शायद 2000 सांड दिखाई दे जाते। कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया और सपा की दूरी के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। जो हमारे साथ हैं उनको लेकर साथ चलेंगे। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को लगता है जो खिलाफ हो उसे गिरफ्तार कर लो। इस बार 2024 के चुनाव में 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे? ईडी और सीबीआई भाजपा के प्रकोष्ठक हैं, इनके संगठन के हिस्से हैं। सपा और इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है। आगे आप सभी को बता दें कि भाजपा को 80 सीटें हराएंगे। विशाल देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की खास रिपोर्ट। जाने जा रही है और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है, लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है
कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जानें कभी नहीं जाती। अगर 6 जानें गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है, तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो उन्हें टर्मिनेट करे। आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए, अब वो 500 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं है? और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए। और करप्शन किस स्तर पे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था, वो बिल्डिंग गिर गई। सोचिए, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहाँ, बता दो। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पे जांच के बाद जांच फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें ये बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। मुलायम सिंह के कभी करीबी और खास हुआ करते थे राजा लोग, आज आप उनसे ही दूरी बना के रखे हुए हैं। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। देवरिया को लेकर अगर बात करें कि अभी तक एक खेमे की गिरफ्तारी हुई है और जबकि प्रेम प्रकाश यादव की भी हत्या, अभी उस तरफ से कोई गिरफ्तारी। देखिए, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती, और जब सत्ता में बैठे लोगों की नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो, जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया, और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है, कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है 100 की 112 हुई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। मैं गिनता रहा, मैंने 500 स्मार्ट तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाता है। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता हो। सोचिए ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया था गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें